हेलो फ्रेंड्स, अनुराग दिस साइड। सो आफ्टर फ्यू डेज वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि जब भी मुझे कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखे या एक मीनिंगफुल व्यू अगर किसी में बनता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि वहीं पर मैं आपके साथ में वीडियो शेयर करूँ। तो आज का जो ये वीडियो है वो सिल्वर के लिए मैं बना रहा हूँ। आप सभी को पता है कि सिल्वर में मैं पिछले कई सालों से हाईली बुलिश हूँ और ट्विटर पर भी मैंने कई बार पोस्ट किया है। मतलब एन नंबर ऑफ टाइम्स ट्विटर पे मैंने पोस्ट किया है सिल्वर को लेके। और यूट्यूब पे भी अगर आप मेरा चैनल देखेंगे तो उसमें भी आपको 3 से 4 वीडियोस मिल जाएंगी जो साल भर से ज़्यादा पुरानी है। तब सिल्वर जो है आपकी 70,000 80,000 चला करती थी और अभी 1,13,000 के ऊपर का हाई आज इंडियन मार्केट में आईएनआर के अंदर सिल्वर ने लगा दिया है, राइट। तो मतलब ऑलमोस्ट मतलब 30% से ज़्यादा का मूव जो है पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर सिल्वर ने हमें दे दिया है। अब आगे हमें क्या करना है वो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन एक एक रिक्वेस्ट और भी करूंगा मैं आप सभी से कि देखिए, मैं मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपके साथ ऐसे व्यूज़ शेयर करूं जिसमें आपको रियलिटी में फ़ायदा हो। तो अगर आपको मेरे व्यूज़ पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो प्लीज़ कर लीजिए। और अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी शेयर कर सकते हैं मेरे इस वीडियो को तो आई विल अप्रिशिएट दैट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सिल्वर के अंदर आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर कि 2020 मार्च जब कोविड आया था उसके बाद सिल्वर ने एक स्पाइक बनाया था 29.85 डॉलर का। इसके ऊपर हम मार्क कर लेते हैं। ये 29.85 का हाई लगाया था। उसके बाद 2020 से लेके और 2024 तक ये 4 साल का एक तो कंसोलिडेशन फेज चला इसमें, ठीक है। यानी हमें यहाँ पर जाके ये वीकली टाइम फ्रेम मैंने चूज़ कर रखा है। हमें यहाँ पर जाकर यानी कि मई 2024 में जाकर हमें इस कंसोलिडेशन का जो 4 साल का कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट हमें मिला मई 2024 में। तो मुझे लगता है कि जब ये कंसोलिडेशन ऑलरेडी इतना हो चुका था, उसके बाद जब हमें ब्रेकआउट मिला तो प्राइसेस ऊपर निकल जानी चाहिए थी। लेकिन अभी भी प्राइसेस ने यहाँ पर एक और कंसोलिडेशन स्टार्ट किया। और 1 साल और 2 महीने बाद यानी अगर मई 2024 के बाद अगर हम देखें तो उसका ब्रेकआउट हमें जून 2025 में मिला। यानी कि 1 साल और 1 महीने बाद हमें एक ये जो कंसोलिडेशन था आफ्टर ब्रेकआउट उसका अगेन एक ब्रेकआउट, उस कंसोलिडेशन का एक अगेन ब्रेकआउट हमें मिला लास्ट मंथ यानी जून 2025 के अंदर। तो मेरा ये मानना है कि ऑलरेडी सिल्वर ने 2020 से लेके और यहाँ अगर देखा जाए तो कोई बहुत बड़ा मतलब फ़ायदा नहीं पहुँचा है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको परसेंटेज टर्म में अगर आप देखेंगे यहाँ से तो ये एक 28% का ही मूव है एक्चुअली देखा जाए तो, अगस्त 2020 से लेके। और अगर मैं इसको जुलाई 2025 तक अगर देखूं यानी ऑलमोस्ट 5 साल का ड्यूरेशन है ये। तो एक 28% का ही मूव जो है वो सिल्वर ने दिया है। क्योंकि ऑलरेडी सिल्वर पहले यहाँ से एक रनअप दे चुकी थी बड़ा। मैं यहाँ से नहीं काउंट कर रहा हूँ उसको क्योंकि कोविड से पहले तो वो ऑलरेडी $19 चल रही थी। $19 से फिर कोविड से पहले मतलब कोविड के समय गिर के और आपकी $11 आ गई थी, फिर अचानक से राइज हो गई, राइट। तो मैं यहीं से एक मतलब ये देख रहा हूँ कि हमें कितना प्रॉफिट सिल्वर ने हमें दिया है। तो ये कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं है। 28% का रिटर्न 5 साल में कोई वैल्यू नहीं रखता स्टॉक मार्केट अगर इक्विटीज़ के कंपैरिजन में हम देखें तो, राइट। तो मुझे लगता है कि जब हमें ब्रेकआउट यहाँ मिल चुका था उसके बाद ये वापस कंसोलिडेशन फेस क्यों, ठीक है। तो इसका जो मीनिंग मुझे अभी जो नज़र आ रहा है वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर एक बहुत कमाल का पैटर्न बन रहा है जिसको आप सभी लोग जानते भी हैं। कप एंड हैंडल का एक पैटर्न यहाँ पर आप देख सकते हैं बनता हुआ, राइट। ये हमारा कप है और उसके बाद में अगर आप इसको देखेंगे तो ये हमारा हैंडल यहाँ पे बन गया है, ये, राइट। मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ बेसिकली कप एंड हैंडल की जो कहलाएगी दिस इज, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हमें बहुत कमाल का एक कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा है। और उसके बाद में अभी हमें एक्चुअली उसका ब्रेकआउट यहाँ देखने को मिल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि सिल्वर, अब आप खुद एनालाइज कर लीजिए कि ये जो कप एंड हैंडल है, अगर मैं इसकी रेंज जो है बेसिकली अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की भी मानूँ और उसी को मैं अगर इस ब्रेकआउट के ऊपर लगा दूँ यहाँ पे, तो सिल्वर आपकी $48 के टारगेट के लिए ओपन हो चुका है।
यहाँ पे अभी क्या होगा कि यूजुअली लोग क्या होता है कि जैसे अब सिल्वर बहुत बढ़ चुकी है, लोगों को लग रहा है कि यार 80,000 चल रही थी, 80,000 से 1,13,000 हो गई, तो वो इसको एब्जॉर्व नहीं कर पा रहे, उनको लग रहा है कि सिल्वर इतनी कैसे बढ़ सकती है, राइट? लेकिन वो लोग चार्ट्स नहीं देख रहे हैं, वो केवल प्राइस से अंदाज़ा लगाते हैं। देखिए एक समय पे सिल्वर 2-3 हज़ार भी चला करती थी, गोल्ड भी 7-8 हज़ार चला करता था आपका। आज 7-8 हज़ार का गोल्ड जो है वो 97,000 हो गया है, किसी को नहीं समझ में आया, ठीक है? सिल्वर भी आपकी 3-4 हज़ार से बढ़ के आज 1,13,000 हो गई, राइट? तो ये जो ब्रेकआउट है, ये इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा ब्रेकआउट है ये मेरी नज़र में। और अब यहाँ पे क्या होगा कि लोग शॉर्ट्स करेंगे सिल्वर को, और ये सोच के कि अरे यार 1,13,000 हो गई और कितनी ऊपर जाएगी, यहाँ से तो थोड़ी नीचे आएगी। तो मुझे लगता है एक अच्छा शार्प अप मूव यहाँ पर आएगा, जो इसको 40-42 डॉलर के आसपास तक ले जाएगा, ठीक है? और फिर उसके बाद में शॉर्ट कवरिंग के अंदर मुझे ये फ़ील होता है कि सिल्वर जो है अपना जो ऑल टाइम हाई इसने 2011 में बनाया था, मुझे लगता है पहले $48, उसके बाद में फिर जो ऑल टाइम हाई है उसको मतलब रीच कर देगी, ऐसा मेरा मानना है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट ज़ोन है जहाँ पर हमें फ्रेश लॉन्ग करना चाहिए। लोग यूजुअली यहाँ पे शॉर्ट कर रहे होंगे, बट मेरा ये मानना है कि इस पोज़ीशन पे आपको एक व्यू जो है वो लॉन्ग साइड की तरफ रखना चाहिए। इन केस अगर आपको बाय चांस अगर लकीली, क्योंकि देखिए क्या होता है कि जब ब्रेकआउट्स होते हैं तो ऑपरेटर्स जो होते हैं वो वीकेंड्स को मार्केट से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑलरेडी सिल्वर में एक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन चल रहा था जो अभी यहाँ जाकर ब्रेकआउट दे दे रहा है, ठीक है? तो हो सकता है कि अगर आप लकी हैं तो हो सकता है कि शायद सिल्वर यहाँ से वापस नीचे आ जाए 36 डॉलर के आसपास, राइट? तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपका जो व्यू है वो आपको शॉर्ट का नहीं, आपको लॉन्ग का व्यू रखना है, और आपका जो टारगेट होना चाहिए वो $48 के आसपास का होना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको शायद ये चार्ट देख के चीज़ें क्लियर भी हो गई होंगी, क्योंकि कई बार हम मार्केट मतलब सोशल प्लेटफॉर्म्स की नॉइज़ में भी कई बार हम चीज़ों को बहुत मतलब ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते हैं, राइट? तो इसी चीज़ को शेयर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है आप सभी के लिए, कि $48 तक का जो मूव है वो मुझे सिल्वर में एक बहुत कमाल का मूव, ये एक बहुत मतलब अमेजिंग अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है यहाँ पर सिल्वर में। अगर मैं इसको अगर परसेंटेज टर्म में अगर देखूँ यहाँ से, तो मुझे लगता है कि सिल्वर में अभी यहाँ से लगभग 25% के आसपास का मूव जो है हम देख सकते हैं। तो अगर आप इसको 1,13,000 की प्राइस में अगर आप 25% ऐड कर देते हो, 28,000 रुपये का मूव होता है, तो 1,13,000 प्लस 28,000, मेरा ये मानना है कि सिल्वर आपको बहुत जल्दी मतलब 1,40,000 के जोन्स आपको दिखा सकती है। तो आप गलती से भी सिल्वर को शॉर्ट मत कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो सिल्वर में लगातार शॉर्ट करके काम कर रहे हैं, और वो ये बोल रहे हैं कि कितनी ऊपर चली जाएगी, देख लेंगे जितनी ऊपर जाएगी। और इस तरह का जो माइंडसेट होता है वो इंसान को मतलब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकता है। बहुत लोगों को मैंने इस तरह से बर्बाद होते हुए देखा है। तो थोड़ा-सा आप कॉशियसली और विद इन योर लिमिट, विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट आप इसके ऊपर एक्ट कीजिएगा। मैं तो बाइंग पोज़ीशन मेरी बहुत लंबे समय से चल रही है, और कई बार मैंने अपनी फ्रस्ट्रेशन भी निकाली है जब सिल्वर ने मूव नहीं दिया है। एंड राइट नाउ वो जो पेशेंस मैंने रखा और जो इतने लंबे टाइम से मैं सिल्वर बाय करके होल्ड कर रहा था, उसका मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट मैंने अभी इसमें निकाला है। इनफैक्ट अभी भी मेरी पोजीशन होल्ड पड़ी है। अगर आप चेकआउट करेंगे ट्विटर के ऊपर, तो 92,000 93,000 से मैंने सिल्वर में मतलब जब रोल ओवर्स करते हैं हम लोग फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, तब से मेरा पोजीशन होल्ड पड़ा है। तो मतलब ऑल एंड ऑन मतलब अगर आप इसको चेकआउट करेंगे तो मेरा ये मानना है कि करीब 18,000 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट ऑलरेडी सिल्वर में मुझे मिल रहा है। और मेरा जो पोजीशन है, मैंने 1,13,000 पे आज ही मैंने मेरा 20 केजी सिल्वर स्क्वायर ऑफ किया है। इसके अलावा 90 केजी सिल्वर का पोजीशन मैं कैरी कर रहा हूँ, तो एक बहुत ज़्यादा बड़ा गेन मेरे को अभी सिल्वर दे रही है। और मैं इस इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को इसलिए नहीं मिस करना चाहूँगा क्योंकि ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत रेयरली मिलती है, जहाँ से आपको इतना एक क्लियर मूव आपको दिखाई दे रहा है 25% के आसपास का, राइट? हो सकता है बीच-बीच में मैं कहीं पे पार्शियली प्रॉफिट बुक करने का डिसीज़न लूँ, बट मुझे $48 जो हैं वो क्लियर नज़र आ रहे हैं। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी।
तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे को ये एक मॉरली मुझे बूस्ट अप करेगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं, देखिए, मेरे को लगभग 10 साल से ज़्यादा का वक़्त हो गया है। मुझे पता है कि मार्केट में लोग क्या-क्या गलतियाँ कर रहे हैं, क्योंकि मैंने भी कभी वो गलतियाँ की थी, ठीक है? बट विद गॉड्स ग्रेस कि फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स, मतलब मैंने किसी भी तरह की लॉस मेकिंग एनुअली मैंने कभी भी लॉस नहीं बनाया है किसी भी तरह से। और आई एम ट्रेडिंग विद वेरी पीसफुल माइंड। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में आपको ट्रेडिंग किस तरह से करनी है और कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल आपको कैसे रहना है, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, ट्विटर पे भी कर सकते हैं। यूट्यूब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में भी मैं अपने नंबर्स में डालता हूँ। तो आप चाहें तो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो ठीक है, इस वीडियो को लंबा नहीं करते हैं ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।